नहीं था पता कि तुम इतनी हसास हो। मेरी एक छोटी सी डांट पे घर छोड़कर चली जाओगी। पता है जब से तुम गई हो ना, तुम्हारी माँ और मैंने एक नवाला भी मुंह में नहीं डाला। अच्छा, ज्यादा मस्के मत लगाओ। ये बताओ कि कितने दिनों के लिए जा रहे हो? वो दिनों की बात थोड़ी है बेगम साहिबा, यही 2-4 महीने लगेंगे। हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है? 2-4 महीने? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो बेगम साहिबा, मेरे बचपन के दोस्त की शादी है रमजू की, तो 4 महीने तो लगेंगे ही। ऐसी औलाद की कदर किया करो जिसने आज तुम्हारी इज्जत बचाई है। बहुत टैलेंटेड बच्ची है, इसकी कदर करो। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया आपका। बड़ी नवाजिश। आपकी सहेली है ना मिनाइल, उन्होंने भेजा है। ओह अच्छा। ये क्या? आपने अभी तक ऑमलेट नहीं बनाया? मेरे बेटे को सुबह नाश्ते में ऑमलेट बहुत पसंद है। बेगम साहबा, आप मुझे पहले बताती ना तो मैं बना लेती, आपने मुझे बताया ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अब तो बता दिया ना, अब जाके बना लो। जी अच्छा ठीक है। मम्मा, आपको पता है मैंने रात को फिर से डर गया था। क्यों? वही पुरानी बात, ख्वाब देख के तो डराया। मानी बेटा, मम्मा को बताओ क्यों डर गया था मैं बेटा? मम्मा, कल रात को हमारे कमरे में सच में कोई था। किसी ने मेरा कंबल खींच के उसके नीचे फेंकने की कोशिश की। बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? कौन करेगा भला? यकीनन तुम लाइट्स ऑफ करके सोए होगे। हाँ, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है इसलिए डर गए हो। मम्मा, आपको पता है मेरा भाई डरपोक है। नीलम, बहुत बुरी बात है बेटा, भाई को ऐसे नहीं बोलते। चलो नाश्ता करो, प्लेट दे दे। कॉल क्यों की? वो मैडम एक बात याद दिलानी थी। कितनी दफा कहा है ना कॉल मत किया करो। वो मैडम एक जरूरी बात पूछनी थी। तुम्हारी ये कॉल मुझे फंसा देगी किसी दिन। माफ करना मैडम, वो मामला ही कुछ ऐसा है। मामले की नजाकत को समझा करो, बेवकूफ कहेंगे। माफ करना मैडम, वो ट्रक ड्राइवर की फाइल के बारे में पूछना था। तुम्हें किसने कहा पूछने के लिए? वो मैडम आप तो नाराज हो गई हैं। चले छोड़े मैडम इन बातों को। आप ये बताएं, आपकी तरफ सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। अब कॉल बंद करो और आइंदा मत करना। बॉस, काम तो हो जाएगा ना? हाँ, अभी अभी मैडम को याद दहानी तो कराई है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो बहुत जल्द ट्रक ड्राइवर आजाद हो जाएगा। वाह बॉस वाह, ये सब मैडम डॉलर का कमाल है। मैडम डॉलर ने एक कमाल और भी कर दिया। वो क्या बॉस? जो बच्चे हमारा कारोबार तबाह करने पर तुले हुए थे, वो बच्चे अब मैडम डॉलर की मुट्ठी में है। जिंदाबाद। जंगल में शेर से और शहर में शमशेर से, पंगा इज नॉट चंगा। नहीं बेगम हो जाए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी ओके अल्लाह हाफिज। मम्मा, मेरा स्कूल बैग नहीं मिल रहा। बेटा अच्छे से ढूंढ लेते ना। अरे मम्मा, मैंने अच्छे से देखा, हर जगह पे देखा। कबर्ड में ढूंढा आपने? जी। स्कूल ना जाने का बहाना तो नहीं है? नहीं। मेरा ज्योमेट्री बॉक्स भी नहीं मिल रहा। बेटा ऐसे कैसे मुमकिन है? घर से चीजें गायब कैसे हो सकती है? अच्छे से ढूंढ लेते तुम भी। मम्मा, मैंने तो अच्छे से ढूंढा था, लेकिन क्या? मिला ही नहीं। तुम लोग की कोई प्लानिंग तो नहीं है? नो। ये कैसे हो सकता है कि दोनों की चीजें गायब हो गई
वो भी एजुकेशन से रिलेटेड। मम्मा इसी बात की तो परेशानी है। एक काम करते हैं, मिलकर ढूंढते हैं। आ जाए। ठीक है चलो। इम्पोर्टेंट फाइल थी, कहाँ रख दी मैंने? रूम में भी तो नहीं है। मानी लोगों के कमरे में तो मैं गई नहीं हूँ, वहाँ भी तो मैं चीज़ें नहीं रखती। कहाँ रखी होगी अल्लाह, समझ नहीं आ रही। यहाँ तो नहीं रखी गई। क्या करूँगी मैं या अल्लाह, तो समझ ही नहीं आ रही चीज़ें कैसे गायब हो रही है। इतनी इम्पोर्टेंट फाइल थी अल्लाह मियाँ, अब मैं क्या करूँगी? आज तो हेयरिंग है, सारे एविडेंस उसमें थे। मानी को बुलाती हूँ। मानी बेटा, मानी। जी मम्मा। बेटा आपने मेरा ब्लैक वाला बैग तो नहीं देखा ना, बड़ा वाला मेरा ऑफिस वाला? नहीं तो, मैं तो नहीं देखा ब्लैक बैग। तुम सही बता रहे हो ना बेटा, तुमने नहीं देखा? जी मम्मा मैंने नहीं देखा। बेटा आज मेरी हियरिंग है, उसमें सारे एविडेंस मौजूद थे। मैं क्या करूंगी बेटा? आज अगर वो मुजरिम बरी हो गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने कलेक्ट की थी वो सारे एविडेंस, अब मैं क्या करूंगी? बरी हो जाएगा। या अल्लाह, सारे सबूत खत्म हो गए। क्या चल रहा है इस घर में? बेटा कोई आया तो नहीं था ना कल? नहीं नहीं मम्मा, कोई भी नहीं आया था। क्या होगा? चलो ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, अपनी बहन का भी बहुत ख्याल रखना, मम्मा से राब्ते में रहना, ठीक है? तुम स्कूल जाओ, जाओ बेटा। अभी क्या करूंगी? कोर्ट चलती हूँ, अल्लाह करे कोई ना कोई रास्ता नजर आ जाए। कुछ तो हो जाएगा। या अल्लाह मेरी मदद करना, मैं क्या करूँ? क्या करूँ अल्लाह? अरे फैसल, अच्छा हुआ तो मुझे इधर ही मिल गए। कैसे हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ। शुक्र है। मानी का है? यार मानी तो नहीं आया। क्यों? पता नहीं, मैं उसके घर के गेट पे गया, उसने मुझे गेट से ही बाहर भेज दिया। क्यों? अजीब बच्चों वाली बातें कर रहा था, कहते हमारे घर में भूतों का बसेरा हो गया। भूतों का बसेरा? ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा है? और तो और उसने घर चेंज करने का इरादा भी रखा हुआ है। घर चेंज करने का? हाँ। इसका मतलब तो वो क्रिकेट के पूरे टूर्नामेंट में नहीं आ सकेगा? मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। तो फिर उसकी जगह हम किसी और लड़के को देखें उससे अच्छा जो खेलता हो। हाँ, टीम में और भी अच्छे लड़के हैं। चलो देखते हैं। आओ। या अल्लाह, मेरे मासूम बच्चे हैं, इनकी हिफाजत करना। मैं कितनी परेशान होती हूँ उनके लिए। अकेली औरत हूँ, क्या करूँ मैं आखिर? तो वाकई मुझे भी लगने लगा है कि इस घर में ज़रूर कोई जिन भूत है, लेकिन मुझे मजबूत रहना है क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अकेली औरत अपने बच्चों की हिफाजत करूंगी, ख्याल रखूंगी। मैं अपने बच्चों को कुछ भी होने नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया? भूत 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 ने मेरा कंबल खींचा है। मेरा भी कंबल खींचा है। देखो नीलम, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया हमारे घर में भूत है। मम्मा से कह के इस घर को चेंज करवाना पड़ेगा। भूत ने हमारी जान ही ले ली है। तुम सही कह रही हो नीलम, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हर रोज हमारे साथ कोई ना कोई वाकया होता जा रहा है। मानी,
मम्मा को आवाज देते वरना भूत ने तो हमें कर देना है। हाँ रुको नीलम, सही कह रही है। मम्मा 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 जल्दी है। एक काम करते मम्मा के पास ही चलते हैं। हाँ चल चलो मम्मा के पास। बेगम साहिबा चाय। तुम्हें पता नहीं कि मैंने खाना नहीं खाया? रोशन की तरह तुमने भी काम चोरी शुरू कर ली। अच्छा बात सुनो मेरी, क्यों ना तुम आज से बच्चों के कमरे में सोया करो? मैं कैसे सो सकती हूँ बेगम साहिबा? मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। मैंने कह दिया सो कह दिया। आज से तुम बच्चों के कमरे में सोओगी। जी ठीक है। जाओ। बेटा वो सबात कहाँ चली गई? सीबत एक तो ये लोग भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। सो जा, मम्मा इधर ही है। चलो मानी सो। मम्मा हमने नहीं सोना यहाँ पे। मम्मा हम आपके कमरे में सोएंगे। बेटा कल से मम्मा आपको अपने पास सुलाती, ठीक है? आज मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ। सबात तुम्हें पता है बच्चों को रात को डर लगता है, तुम इस तरह छोड़ के कहाँ चली गई? वो बेगम साहिबा पानी लेने गई थी। पानी रखो और निकलो कमरे से। शाबाश, जाओ जाओ अपने क्वार्टर में जाके सो जाओ। पानी पीने चली गई थी। सो जाओ मानी बेटा, मम्मा यही है, कल से मेरे कमरे में सोएंगे, सही है? चलो मम्मा सुलाती अपने बच्चों को। आ जाओ ऊपर आओ। सबाहत तुम जब से आई हो ना, इस घर में अजीब अजीब से कुछ हो रहा है। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। तुम ये सब कर क्यों रही हो? मैं नहीं कर रही बेगम साहिबा। अल्लाह का वास्ता मुझ पे इल्जाम ना लगाए। मैं गरीब जरूर हूँ मगर इज्जतदार भी हूँ। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ बेगम साहिबा। जब से इस घर में आई हूँ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। अच्छा क्या अजीब हो रहा है? बेगम साहिबा वो आपको पता है परसों खाने में जब नमक और मिर्चें तेज हो गई थी आपने मुझे डांटा था। अल्लाह की कसम मैंने नहीं किया था। अब तुम रोशन की तरह बहाने बनाने लगी हो। नहीं बेगम साहिबा अल्लाह की कसम मैं बहाने नहीं बना रही। आपको पता है परसों रात को जब मैं कमरे में चिल्ला रही थी आप आके चीखने लग गई कि क्यों चिल्ला रही। बड़ा अजीब कुछ हो रहा था।
अपने आप ही दरवाजे बजना शुरू हो गए, खिड़की बजना शुरू हो गई। बेगम साहिबा, किसी के कदमों की आवाज भी आ रही थी। तो तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? आप लोग अमीर लोग, हम गरीब पर कहाँ भरोसा करोगे और मेरी बातों का मजाक उड़ाते। अच्छा ठीक है सब बात, तुम जाओ बच्चों के कमरे में जाके देखो, उनका कमरा सेट कर दो, जाओ। जी अच्छा। पहले तो मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था, ये अब सब कुछ क्या हो रहा है? कभी बच्चे कह रहे हैं कि हमने किसी को देख लिया, अब ये कह रही है कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है, ये समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। बॉस, ये बैग में ले आया हूँ। गुड गुलफाम, गुड। बॉस, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि इतना खतरनाक सामान मैडम डॉलर ने मंगवाया क्यों है? गुलफाम, तुम मैडम डॉलर को नहीं जानते, वो तो है खतरों की खिलाड़ी। मगर बॉस, वहां पे तो पुलिस का सख्त पहरा भी तो होगा। पुलिस को चकमा देना मैडम डॉलर से हमने सीखा है। इसीलिए तो कहता हूं कि जंगल में शेर से और शहर में शमशेर से पंगा इज नॉट चंगा। अंकल डिस्को, अब ये मैडम डॉलर तक तुम पहुंचाओगे। ओके बॉस। और पुलिस से बच के रहना। गो। बेटा क्या तुम लोग को वहम हो गया? भूत मम्मा सच्ची में वहाँ पे भूत था। परेशान करके रख दिया है। पहले तुम लोग अपने कमरे में ड्रामा कर रहे थे कि भूत है भूत है भूत है, अब मैं तुम लोग को यहाँ लेके आई, अब यहाँ भी ये मसला शुरू हो गया। ठीक है रिलैक्स करो, पढ़ो, चलो मैं बैठी हुई साथ। वैसे मम्मा ये घर ना हम छोड़ के चले जाते हैं, वरना भूत रहते हमें कर देना है। कोई नहीं बेटा, तुम पढ़ो, मम्मा बैठी हुई है ना, चलो स्टडी करो, मैं हूं ना यहाँ पे, कुछ नहीं आएगा। मानी तुम भी पढ़ो बेटा। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? मेरे बच्चों ने डर के मारे स्कूल जाना छोड़ दिया है। ठीक है मान लेता हूँ मैं तुम्हारी बात। ऐसा करते हैं, मैं 2 बंदे डिप्यूट कर देता हूँ घर के बाहर, वो हर आने जाने वाले पे नजर रखेंगे, हो सकता है ये किसी की शरारत हो। मानिए तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे डैड को गए यूरोप आज 1 साल हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बताया कि इस घर में जिन भूत है। खोजी मामू, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? कभी रात को खिड़कियां बजने लगती हैं और कभी कभार तो रात को हमारा कंबल भी खिंचने लगता है खुद से। यार मानी, खुदा का वास्ता है यार, ये ड्राउनी फिल्में देखना बंद करो यार। ये कैसे हो सकता है यार, कैसे मुमकिन है यार, यकीन नहीं आता। खोजी मामू, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, और रात को तो कभी कभार जिन भूतों की अजीब गरीब आवाजें भी आने लगती हैं।
खोजी मामू, भूत नहीं, ये हमारी नई कुक है, सबाहत आंटी। धूम धड़का, धूम धड़का, धूम धड़का। झाड़ू वाले बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। अबे मैं कोई सियासतदान हूँ? जिन्नात का असर है बाबूजी, जिन्नात। धूम धड़का, धूम धड़का, धूम धड़का। झाड़ू वाले बाबा बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। बता बच्चा, हम कितने बड़े बुजुर्ग हैं और कहां कहां पहुंचे हैं? बहुत पहुंचे हुए हैं, जहाँ खैरात ज़कात होती है उस घर में पहले पहुंच जाते हैं। ये लो तुम्हारे ऑफ रोडिंग और रेस का इनाम। ऐसे लोगों को तो ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो बच्चों की जानों से खेलते हैं। हम तो वैसे ही इलीगल काम करते हैं। डॉलर्स टाइम पे पहुंच जाने चाहिए। तुम लोग एक गिरोह हो जो इन मासूम बच्चों को वरगला कर इस धंधे में लगा देते हो। मैं अभी इसका डेटा और इसकी फैमिली का सारा डेटा निकाल कर मम्मा को देता हूँ। एक लड़का आ रहा है बाइक पे तुम्हारी तरफ, ब्लू जीन्स एंड ब्लैक हेलमेट वाला। अरे भूत! भूत!